Hello and welcome guys. Students, today we are going to solve two more questions of our PDF file or our textbook. Question number 8 and question number 9 are the two questions which we are going to solve today. And one question number 10 is very simple question. Okay, that you can take as an homework. I think so मैंने पहले भी एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में, अगर आपको याद है क्वेश्चन नंबर 6 था शायद. Hope so that is completed by you. So question number 10th, the solve illustration, that is also in homework for this time. So today we'll be solving two questions. Okay, solve illustration number 8 and illustration number 9, and 10th is homework for you. So I am reading the question. मैं question read करता हूँ. Question number 8. Open the question on your another laptop or the mobile. I am reading the question, explaining you the question, and let us solve the question. ठीक है, आज के दोनों क्वेश्चन नॉर्मल है. ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एवरीथिंग रेस्ट ऑफ द थिंग यू नो प्रॉपर्ली. तो उसका फॉर्मेट वगैरह रेडी कर दो. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 8. ओके, नैना एंड काने आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4. स्टूडेंट्स, रेशियो है 6:4. उसको you can reduce further. 2 2s are 4, 2 3s are 6. तो रेशियो हो जाएगा 3:2. So whatever profit and losses that comes, that will be distributed in the ratio 3:2. Is that clear? आगे मार्किंग कर लेते फटाफट. कैपिटल will go to balance sheet liability, debtors balance sheet asset, creditors balance sheet liability. Okay, rent PDR ब्रैकेट में बोला है 10 months, hidden adjustment है, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है. वी ऑलवेज प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर 12 months. होप सो यू रिमेंबर दैट. सो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग. व्हाट विल बी द टू इफेक्ट स्टूडेंट्स? एक तो रेंट में ऐड करेंगे एंड दूसरा इज बैलेंस शीट लायबिलिटी. एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पेएबल, लायबिलिटी, कर्जा है सर पर. ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट इन अ कॉलम. ओपनिंग स्टॉक TDR, प्रीमाइसेस इज बैलेंस शीट एसेट, सैलरीज PDR, डिस्काउंट दोनों बाजू है तो दैट इज डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, PDR एंड PCR. ओके, after that the next is motor vehicle, that is asset, sales TCR, purchases TDR, wages TDR, office expense PDR, bank overdraft balance sheet liability. Overdraft is like a temporary loan. रिटर्न्स दिया हुआ है. डेबिट में उल्टा होता है रिटर्न्स. डेबिट में जो रिटर्न्स है दैट इज सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स. क्रेडिट में जो रिटर्न्स है दैट इज परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट मैंने आपको क्लासिफिकेशन के वक्त भी बताया था. इन्वेस्टमेंट इज एन असेट. कैश इन हैंड is balance sheet asset. Provident fund contribution is an expense. It's an expense for the company. Company pay करती है on behalf of the employer. Okay, employee, sorry. Okay, provident fund contribution, that is PDR. Cash in hand balance sheet asset. Provident fund contribution, cash in hand हो गया balance sheet asset. Provident fund contribution, that is PDR. Provident fund खाली दिया हुआ है. Any fund is like a reserves, balance sheet liability. इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, दिस इज अ स्पेसिफिक इनकम. स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन में आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. बाकी कोई भी इनकम होगी ना दैट विल गो टू PCR, बट स्पेसिफिक इनकम विल बी एडेड टू द स्पेसिफिक फंड. वो प्रोविडेंट फंड में ऐड कर देना है. अभी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स उसको PCR में ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड पर, और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं. दोनों गलत है. इन्वेस्टमेंट देखकर इन्वेस्टमेंट में ऐड मत करो. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इज एन असेट, असेट एट अवर डेबिट बैलेंस. यहाँ पर आप इंटरेस्ट देखो तो क्रेडिट साइड पर दिया हुआ है. सो बी केयरफुल. और ये नॉर्मल इनकम भी नहीं है, इसलिए PCR में भी नहीं आएगा. किधर आएगा? ऐड टू प्रोविडेंट फंड. उसके बाद में नेक्स्ट इज ड्राइंग्स दिया हुआ है, दैट इज लेस फ्रॉम कैपिटल. आफ्टर ड्राइंग्स वी हैव बैड डेट. बैड डेट विल बी PDR. ओके, RDD ओल्ड रिजर्व्स फॉर्मूला. ठीक है, तो ये पूरा ट्रायल बैलेंस का वन इफेक्ट डन. एक ही हिडन एडजस्टमेंट था. मेन एडजस्टमेंट पर आ जाए. मेन एडजस्टमेंट सिंपल है स्टूडेंट्स. क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट एज यू नो, TCR एंड बैलेंस शीट एसेट. आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, ऐड टू वेजेस सैलरी एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी. डेप्रीशिएट मोटर व्हीकल 5%. ओके, सो मोटर व्हीकल डेप्रीसिएशन 5% लेस फ्रॉम मोटर व्हीकल PDR. बैड डेट एंड RDD दिया हुआ है, लेस फ्रॉम दी डेटर्स एंड सेकेंड इफेक्ट इन दी फॉर्मूला. नेक्स्ट इज Kane withdrew goods 6,000 for personal use. Okay, that is for personal use, that is drawing. तो TCR एंड सेकेंड इफेक्ट किधर आ जाएगा स्टूडेंट्स?
PCR एंड सेकेंड इफेक्ट इस खाने के कैपिटल से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, दैट इज लाइक अ ड्राइंग्स, ठीक है। सो बेसिक एडजस्टमेंट है, इतना कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हेडिंग दे दो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाइन्स, रिमेनिंग PNL एंड नेक्स्ट पेज पे 15 लाइन का बैलेंस शीट। फटाफट हेडिंग दे दो, फॉर्मेट बना दो एंड लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। आई होप सो मार्किंग्स is really understood by each and every students. So students, let's go ahead, let's start with the question. So start करें students, पहले ट्रायल बैलेंस एम्प्टी करेंगे। as you know ट्रायल बैलेंस आइटम will have one effect and adjustments will have two effect. Let's go ahead. सबसे पहले if you see if the capital is given there, Nene 15 lakhs and Kane is 10 lakhs. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाकर लिखेंगे हम लोग, Nene is 15 lakhs. In a column leave 2 lines, and Kane is 10 lakhs, 15 lakhs and 10 lakhs, ठीक है। Then it's debtors, sundry debtors पे students मेरे ख्याल से क्या क्या adjustment था, any adjustment given on sundry debtors? Yes, bad debt and RDD, 2 adjustments are given to us. So bad debt and RDD दिया हुआ है students, इनर कॉलम में लिखकर लीव 3 लाइन्स। सन्डी डेटर्स इज 4,50,000, ऊपर से 5-6 लाइन असेट्स में छोड़ दो, देन आई टर्न द व्यू दैट यू कैन व्यू द एसेट साइड लेटर ऑन। अभी मैं लिख रहा हूँ राइट ऑन द एसेट साइड, ऊपर से 5-6 लाइन छोड़कर, ओके। सन्डी डेटर्स इज 4,50,000, सो सन्डी डेटर्स 4,50,000, ऊपर से 5-6 लाइन छोड़कर डेटर्स लिखेंगे और उसके बाद डेटर्स के बाद 3 लाइन छोड़ेंगे। लेट्स गो एड स्टूडेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो एक कैपिटल के बाद एक 3-4 लाइन छोड़कर देन विल राइट क्रेडिटर डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम। क्रेडिटर्स इज 3 lakhs, ओके। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज 3 lakhs डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम, सन्ड्री क्रेडिटर्स। रेंट दिया हुआ है PDR इनर कॉलम, स्टूडेंट्स हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है, रेंट इज ऑफ 10 months 10,000 rupees। to rent 10,000 rupees, in a column leave 1 line. Students, after rent, okay, next is what we have is opening stock. Opening stock कितना दिया हुआ है, 5,35,500। opening stock का जगह फिक्स है 5,35,500, 5,35,500, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक के बाद प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस पे कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं था स्टूडेंट्स, सो आई थिंक सो प्रेमाइसिस इज डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम, देयर इज नो सच एडजस्टमेंट ऑन प्रेमाइसिस, सो डायरेक्टली आउटर कॉलम 8,50,000। प्रेमाइसिस is 8,50,000. Premises is 8,50,000. Next after premises is salaries. Salaries पे there is an adjustment right in the inner column. Salaries is 50,000. Salaries 50,000. Rent के उधर salaries is 50,000. After salaries next is डिस्काउंट, दोनों तरफ दिया हुआ है, तो PDR एंड PCR 800 and 950। डेबिट साइड पे 800, दैट इज डिस्काउंट अलाउड डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम, और यहाँ पर पहला लाइन छोड़ देना फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके, दैट इज आई थिंक सो 950, ओके। So debit side is discount allowed and credit side is discount received 950. मोटर व्हीकल पे there is an adjustment of depreciation right in the inner column. मोटर व्हीकल कितना दिया है, 3,70,000. मोटर व्हीकल is 370. अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा एग्जाम्स में स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इन फुल फॉर्म, नो शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज आफ्टर मोटर व्हीकल दैट इज सेल्स, ओके, दैट इज TCR। रिटर्न्स दिया हुआ इनर कॉलम में लिखेंगे
8,40,500, 8,40,500, ठीक है. नेक्स्ट सेल्स दिया हो गया. नेक्स्ट इज परचेजेस ऑल्सो इन आर कॉलम 6,40,500. $6,40,500. Next is wages also in our column. Adjustment है 10,000. TDR. Wages 10,000. Next after wages, office expense. Office expense पे कोई adjustment नहीं है स्टूडेंट, सीधा बाहर. Office expense 20,000. outer column. After office expense comes bank overdraft liability 1,50,000 creditor के नीचे. अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में फुल फॉर्म. 1,50,000. $1,50,000. 1,50,000. आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट नेक्स्ट इज रिटर्न्स. रिटर्न्स हमेशा उल्टा होता है. डेबिट में सेल्स रिटर्न, क्रेडिट में परचेज रिटर्न, याद रखना. तो डेबिट में सेल्स रिटर्न 5,500. स्टूडेंट सब बाद में माइनस करते हैं एक साथ में, कि अभी कर ले. चलो अभी कर ले. तो 8 लाख कितना हो जाएगा? 35, ठीक है ना. 500 और 40 में से 5 गया तो 35, राइट. 3,500 इधर. 3,500 40 में से 3 गया तो 6,37,000. 6,30,000 है ना. 500 गया और 40 में से 3 गया तो 27. क्लियर. नेक्स्ट क्या दिया है उसके बाद स्टूडेंट्स? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम असेट साइड 8 lakhs. ये डेटर्स के ऊपर वाली लाइन पे लिख देना. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? 8 lakhs. 8 lakhs. नेक्स्ट उसके बाद कैश इन हैंड नीचे लिख लेंगे. कैश इन हैंड कितना है? 40,000. डेटर्स के नीचे 40,000. 40,000. उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन PDR. इट्स एन एक्सपेंस. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मींस कितना अमाउंट कितना दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का? दैट इज 1 लाख. आउटर कॉलम प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड दैट इज इन द इनर कॉलम. स्टूडेंट्स ये कैपिटल के बाद ही लिख लेंगे और इनर कॉलम में लिखना बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट ना, उसमें ऐड होगा. याद रखना हमेशा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड ऐड टू प्रोविडेंट फंड. याद रखो. 2,80,000. ये 1 लाइन. उसके बाद में नेक्स्ट इज कैश एट बैंक 2 lakhs एसेट. कैश एट बैंक 2 lakhs. आफ्टर कैश एट बैंक द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऐड टू दैट प्रोविडेंट फंड. कितना दिया है स्टूडेंट्स? इज इट 42,000? एड इंटरेस्ट 42. तो कितना हो जाएगा? 3,12,000 इन दी आउटर कॉलम. 3,12,000. 80 40 120 ना. 3,22,000. 3,22,000. Yeah, perfect. Let's go ahead. Drawings is less from capital. 20,000 15,000. स्टूडेंट्स एक एडजस्टमेंट में एक और एक ड्राइंग भी था.
तो फिर क्या एक ही साथ में पूरा ड्राइंग ले लेंगे, तो उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं. किसका वो ड्राइंग था मेरे ख्याल से फिफ्थ एडजस्टमेंट में. दे हैव स्पोकन अबाउट काने हैज़ विड्यू गुड्स. सो काने का ब्रैकेट में लिखते और नैने का यू कैन राइट डायरेक्टली 20,000. नैने का यू कैन राइट डायरेक्टली 20. और खाने का ब्रैकेट में लिख लेता हूँ. खाने का कितना दिया है स्टूडेंट्स? 15,000. आई एम राइटिंग इन द ब्रैकेट. फिर एक साथ में टोटल ड्राइंग्स माइनस कर देंगे तो दोबारा लिखना ना पड़े. सो 15,000 प्लस कितना आता है वो देख लेते बाद में. दैट डेट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, जब भी ओल्ड रिजर्व्स दिया दैट्स द फॉर्मूला. 2 बैड डेट्स add further bad debts, add new reserves and less old reserves. Bad debt और old reserves का value हमेशा you will get from trial balance, and further bad debts and new reserve you will always get from the adjustment. तो trial balance में bad debt दी है 3350 in the inner column, और ओल्ड रिजर्व्स उसी के बाद दिया हुआ है. हो गया RDT 3,700. सो आई होप सो द ट्रायल बैलेंस इज एंटायरली एम्प्टी. ट्रायल बैलेंस पूरा एम्प्टी हो गया, आप देख सकते हो. ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट का व्यू मैं बाद में आपको दिखा दूँ. ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. आई थिंक सो वन इफेक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस हैज बीन डन. सो लेट अस स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स. ओके, तो एडजस्टमेंट्स हम लोग करते हैं. एडजस्टमेंट में आई थिंक सो देयर इज वन हिडन एडजस्टमेंट, दैट इज ऑफ रेंट. रेंट दिया हुआ है आपको, कितने मंथ्स का दिया हुआ है? 10 मंथ्स का दिया है. 10 मंथ्स का 10,000. वेरी सिंपल. 10 मंथ्स का 10,000. तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स 12 मंथ्स का बनाते हैं. 2 मंथ्स इज आउटस्टैंडिंग. तो 2 मंथ्स हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई. 10 मंथ्स 10,000. 2 मंथ्स हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई. कितना रहेगा? कैन यू टेल मी? 2,000. Okay, so एक add to rent and this रहा liability. You can show the working below the balance sheet. Okay, but simple रहेगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. स्टूडेंट्स काफ़ी बार हमने पहले भी किया है. I hope so ये वाला क्लियर है. 2,000 is outstanding. So एक ऐड करेंगे रेंट में. So add outstanding 2,000. मैं एक दूसरी पेन से करता हूँ ताकि आपको अभी बराबर दिखे. आउटर कॉलम में मैं लिखते आता हूँ. This is only that is what I have highlighted. आप एक ही पेन से लिखना है, एग्जाम में पेन मत चेंज करना. एंड सेकंड इफेक्ट इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. और भी एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग दी है तो अभी मैं इधर ये लिख के रखता हूँ. फिलहाल रेंट इन द इनर कॉलम दैट इज 2,000 रुपीज. ठीक है, इज दैट क्लियर? लेट्स गो एड देन स्टूडेंट्स. उसके बाद में क्या दिया हुआ है? और कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. लेट्स कम टू द मेन एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू यू. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3,60,000. TCR एंड बैलेंस शीट असेट 3,60,000 एंड बैलेंस शीट असेट. क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000. TCR बैलेंस शीट असेट. Adjustments are very simple students. Outstanding wages 3,000, salaries 2,000. Outstanding add to the specific expense and liability. Wages 3,000 and outstanding 3,000 and salaries is 2,000. Okay, second effect इधर इसलिए मैंने जगह रखा था. Wages, salaries. Wages is 3,000 and salaries कितना है? 2,000. टोटल कर दे. टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर 7,000. क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद डेप्रीसिएशन. मोटर व्हीकल कितना परसेंट दिया है? 5%. 3,70,000 का 5%. डेप्रीसिएशन at the rate 5%. Students, we know everything. Okay, depreciation 10%. एक जीरो कैंसिल. 5% उसका आधा हो जाएगा. So 3,70,000 का 10% is 37,000. 37,000 का हाफ करना है आपको. तो 37,000 का हाफ will be 18,500.
18,500 बाद में माइनस कर दे, अभी फिलहाल खाली लिख लेते हैं स्टूडेंट. सेकंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन विल गो टू PDR, depreciation on motor vehicle, 18,500, 18,500. बराबर है 5% depreciation. उसके बाद में नेक्स्ट इज बेड डेट एंड RDD. बेड डेट इज 5,000, RDD 5%. बेड डेट and RDD both is to be deducted from data less bed debts. Okay, 5,000. So 450 minus 5 will be 4,45,000. And RDD at the rate कितना परसेंट है? Is it 5%? So 450 में से 5,000 गया 445. 445. 10% is 44,500. 5% is half of that. So it's 22,250. 22,250. Okay. So 5,000 minus किया है and 5% on datas. I hope so that is clear. Okay. So 22,250 is 5%. Second effect in the formula for the bad debts and new reserves. 22,250. बाद में टोटल कर दे स्टूडेंट्स, थोड़ा बड़ा टोटल बाद में कर दे. उसके बाद में और क्या दिया हुआ है? काने withdrew goods 6,000 for personal use. So now it's personal use. Anything relating to goods, पहला इफेक्ट TCR and second इफेक्ट you know कैपिटल से माइनस करेंगे. ऑलरेडी ड्राइंग्स है तो उसमें ऐड करके टोटल ड्राइंग्स माइनस करेंगे. सो कितना दिया है? 6,000 बाय goods withdrawn by Kane. 6,000 यहाँ पर 6,000 ऐड कर देंगे और 15 plus 6 21,000 माइनस कर देंगे. ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स अभी माइनस होगी. Anything else? All the adjustment done. Closing stock, outstanding, depreciation, bad debt, RDD, all the adjustment I think so are done. बराबर है. So let's total it out. इनर कॉलम को पहले आउटर कॉलम में ट्रांसफर करें और फिर टोटल करके GP, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस जो भी आता है एंड बैलेंस शीट शुड अल्टीमेटली टैली. सो आई एम गिविंग यू 5-10 मिनट्स. आप टोटल कर लो और उसके बाद में फिर हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर हमारा दोनों का बराबर है कि नहीं. ओके, सो लेट्स बिगिन द टोटलिंग. आप एक लास्ट पेज ले लो या एक खाली एक ब्लैंक पेज ले लो एंड डू द टोटलिंग. मैं फटाफट टोटल करता हूँ एंड लेट्स चेक इट. ये स्टूडेंट्स मैंने टोटलिंग कर दिया है. चेक कर लो आपके आंसर्स बराबर है कि नहीं. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे. हैवी टोटल इज द क्रेडिट साइड, तो टोटल कम्स एज 12,01,000. Heavy total is 12,01,000. Both the sides heavy total, double underline. Minus करेंगे the difference you are getting is 15,500. GP is 15,500. Opposite side पे चला जाएगा. Close करेंगे. Now this time the debit side is more, the expenses are more. And if you know expenses are more means loss. Debit side ज़्यादा है. Total है 2,30,200. दोनों साइड पर लिखेंगे. Difference comes as 2,13,750. 2,13,750 नेट लॉस. और डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्टिंग में हम लोग ने रेशियो देखा था, तो रेशियो उसको रिड्यूस किया था 6:4 को, तो 3:2. तो 3:2 में किया है 128,250 एंड 85,500. 128,250 85,500 नेट लॉस आएगा. सो कैपिटल में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे. नाउ यू कैन व्यू द बैलेंस शीट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आप देख लो एक बार ध्यान से. ओके, सो माइनस करके आउटर कॉलम में नेने का कैपिटल कम्स एज 13,51,750 एंड काने का 8,93,500. ओके, 13,51,750 8,93,500. टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड, इनर कॉलम से आउटर कॉलम में ट्रांसफर करो. द बैलेंस शीट टैलीज एट 30,24,250. 30,24,250. I hope so you can view the asset side, the things which you haven't seen. Check your answers properly. Okay, so it tallies at 30,24,250. Balance sheet tallies at 30,24,250. So that was question number 8. ठीक है,
let's solve question number 9. I'm reading the question for you all. Okay, so question number 9 आप अपने सामने रखो, फटाफट उसका मार्किंग कर लेते हैं. सेम फॉर्मेट है, नो करंट अकाउंट दिस टाइम ऑल्सो. सेम वैसे ही रूलिंग कर रहे हैं, हेडिंग्स वगैरह दे दो. पहले लेट अस डू दी मार्किंग. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है. क्रांति एंड सुमंगला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी कैपिटल रेशियो. स्टूडेंट्स उनका कैपिटल दिया है उधर, एक बार पहले भी हमने किया है. 1,20,000 और 40,000. मैं इधर दिखा देता हूँ आपको. 1,20,000 and 40,000, reduce it to its lowest term. Okay, 4040 get cancel, 4 1s are 4 3s are. Okay, so ratio क्या हो जाएगा 3:1. तो whatever profit and losses is to be distributed in the ratio 3:1. ट्रायल बैलेंस का मार्किंग कर ले. ट्रायल बैलेंस आइटम में 1 इफेक्ट. ओपनिंग स्टॉक इट्स TDR, purchases TDR, debtors BA, balance sheet asset, bill receivable BA, wages TDR, investment BA, postage PDR, profit and loss, insurance also PDR, plant machinery BA, salaries PDR, prepaid rent. ट्रायल बैलेंस में दिया तो एक ही इफेक्ट, prepaid balance sheet asset. Bad debts PDR, furniture BA, cash in hand BA, sales return less from sales, capital liability, sales TCR, creditors liability, bills payable liability, commission PCR, purchase return less from purchases. I think so. कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है स्टूडेंट्स, मेन एडजस्टमेंट पर आ जाए. क्लोजिंग स्टॉक दो प्राइस दिए, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस. यू विल टेक वैल्यू विच एवर इज लेस. वेरी गुड. इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th जून. स्टूडेंट्स अपना ट्रायल बैलेंस का डेट दिया है 31st मार्च. जून तक पे किया मतलब 3 months एडवांस. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रीपेड लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज बैलेंस शीट असेट. 3 महीने का देखना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला 11th में भी किया हुआ है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस wages and salaries, add to wages, salaries and balance sheet liability. Book value of plant machinery is reduced to 13,000. Students, English is a funny language. To और by का मतलब अलग अलग होता है. To मतलब न्यू वैल्यू एंड by मतलब उतने से कम ज़्यादा करना है, तो प्रॉफिट लॉस होता है. तो यहाँ पर उसका वैल्यू बोला, नया वैल्यू इज 13,000. तो डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन. सो रीड द लैंग्वेज प्रॉपरली. ओके, इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप गलत इंटरप्रेट करोगे तो आप गलत हो जाओगे. उसका न्यू वैल्यू इतना, जो डिफरेंस रहेगा दैट इज डेप्रिसिएशन. एंड एज यू नो डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम द एसेट एंड PDR. फर्नीचर सीधा सीधा 5% है, सेम लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड PDR. प्रोवाइड फॉर द बैड डेट. स्टूडेंट्स इसमें ओल्ड रिजर्व नहीं दिया तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. डेटर से लेस करेंगे, बैड और बैड डेट में ऐड कर देंगे. गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. ओके, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. फ्री में क्यों देते हैं? एडवर्टाइजमेंट. एनीथिंग रिलेटिंग टू गुड्स, पहला इफेक्ट TCR और दूसरा एडवर्टाइजमेंट. अगर दिया है तो ऐड करेंगे, नहीं दिया है तो PDR में लिखेंगे सिंस इट्स अ सेलिंग एक्सपेंस. और कोई एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स? आई डोंट थिंक सो और कोई एडजस्टमेंट है. ओके, तो सिंपल है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसा ही है स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 10 का जहाँ तक मेरे को मुझे आइडिया है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर एक एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट दी थी, वो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. हमने पहले भी किया था, और यहाँ पर कुछ क्लेम नहीं मिल रहा है. इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट पेइंग देम एनीथिंग, तो दैट एंटायर अमाउंट इज द लॉस ना. सो एक इफेक्ट एनीथिंग रिलेटिंग टू गुड्स किधर आएगा? TCR में आएगा, और दूसरा किधर आएगा? पूरा लॉस है PDR में. तो वो एक ही एडजस्टमेंट है. इंश्योरेंस क्लेम मिला तो वैसे वाला हमने एडजस्टमेंट किया था, उसके 3 जगह इफेक्ट के थे, याद है ना आपको? TCR, बैलेंस शीट एसेट जितना क्लेम मिला था, और बाकी का PDR में जो लॉस हुआ. यहाँ पर कुछ भी क्लेम नहीं मिल रहा है, तो एसेट में कुछ नहीं आएगा. TCR एंड PDR वो एक एडजस्टमेंट है. बाकी इज द रिमेनिंग क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल वन. आई थिंक सो यू ऑल आर स्मार्ट एनफ, तुम लोग कर लोगे आराम से. सो 10th वाला होमवर्क है, 9th वाला हम लोग सॉल्व करते, तो फटाफट जाओ, फॉर्मेट बनाओ, रूलिंग करो. पहले ट्रायल बैलेंस एम्प्टी करते, फिर एडजस्टमेंट करते, तो आज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट. ठीक है, लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स.